हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एरो एजुकेशन। और आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग क्लास टेंथ के जितने भी टॉपिक्स हैं, है ना, जितने भी आपके करंट मैथ्स के और साइंस के जो करंट अपडेटेड सिलेबस है ना, जो अपडेटेड सिलेबस आपका है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये जो भी इसमें चैप्टर्स हैं आपके जो कि बोर्ड्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उन सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट सबसे खास बात ये है, इस पॉइंट है ये है कि हम लोग इसमें कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से, इस रियल नंबर से, ठीक है, उन सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। और हम लोग उन क्वेश्चंस को करते हुए उनके कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और साथ ही साथ ये चैप्टर के पूरे जो भी जितने भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है, जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, उन सभी को हम लोग सीखेंगे। ठीक है। तो कोई भी इसमें हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड में या आपके बुक में, उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे वो बनाना है उनको, और उसी क्वेश्चंस को बनाते हुए उनके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुत ही छोटे से, बहुत ही इजी एक क्वेश्चन से। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। ओके। सो ये एक दो नंबर दिया गया है जिसका HCF हमें नोन है, HCF दिया है 9। ठीक है। और हमें कह रहा है कि फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। सी, एलसीएम निकालने आप लोगों को आता है ना। एलसीएम आप लोग छोटे क्लासेस में निकाल चुके हैं, कैसे निकालते हैं एलसीएम। तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें उस मेथड को यूज नहीं करना है, हमें यहाँ पर एक सिंपल बेसिक आपका फंडामेंटल थ्योरम है जो कि आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है। एक फंडामेंटल थ्योरम पढ़ना है जो ये कहता है कि HCF into LCM into HCF of any two number is equal to product of that two number। मतलब ये कि अगर कोई नंबर, सपोज A और B दो नंबर है, उसका HCF और LCM अगर हमें नोन है, ठीक है, तो हम उस दो नंबर का दो प्रोडक्ट, जो उसका जो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम उससे इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दो नंबर क्या गिवन है, 306 एंड 657। तो सपोज आपका A क्या है, 306 है, एंड बी क्या है आपका, 657 है। ठीक है। तो अगर ये दो नंबर हम ए और बी हमारे पास है और साथ ही साथ हमें HCF गिवन है 9, है ना। देखो यहाँ पे HCF आपका पता है 9 है। ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला में इम्प्लीमेंट इस वैल्यूज को इनपुट डाल दो, इम्प्लीमेंट कर दो। साथ ही ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करने के बाद आप लोगों के पास आंसर होगा। देखिए, LCM इंटू HCF की जगह 9, ठीक है, क्योंकि 9 है HCF, इज इक्वल टू 306 इंटू 657। ठीक है। तो यहां से आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 306 इंटू 657/9। ठीक है। ये हो जाएगा आपका 9763 एंड 9293, सॉरी 2773। तो क्या होगा, 306 इंटू 73। आप इसको प्रोडक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है। तो बहुत ही आसान ये एक फॉर्मूला, फंडामेंटल थ्योरम है जिससे आप HCF और LCM के प्रोडक्ट को उस दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आप उसको इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है। और ये इसी पे बेस्ड आपका बहुत सारा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको हो सकता है कि दो LCM दे दिए, दो नंबर का HCF LCM दे दे और एक नंबर दे दे और बोले कि फाइंड द सेकेंड नंबर। ठीक है। आप वैसे भी क्वेश्चंस को देख सकते हो एग्जाम में। आप ये भी हो सकता है कि एक HCF दे दे, जैसे इसमें दे दिया है ना, HCF दे दिया, LCM आपको निकालना था, दो नंबर था। ठीक है। हो सकता है कि कोई क्वेश्चंस ऐसे हो जैसे कि एक ऐसा एक सपोज एक दिखाता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन ले लो। ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से हो सकता है इस तरीके का, फर्स्ट नंबर इज इज 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर। ठीक है। और उसका HCF दे दिया आपको कि इट्स HCF इज 2, फाइंड द LCM। ठीक है। या फिर आपको इस तरीके से दे दे कि दो नंबर है इसमें से, और इसमें से एक नंबर आपका नोन होगा। ठीक है। एक नंबर आपका एक एलसीएम आपका नोन हो सकता है, HCF आपका नोन हो सकता है, कोई भी एक नोन होगा। ठीक है। और आपको इस तरीके से दे दो। तो यहाँ पर, और ये MCQ टाइप में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा। ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन इस पे आपको आएंगे। ठीक है।
तो इसमें हमें, है ना, इसमें हमको इस फॉर्मूला का यूज करना है, जो फॉर्मूला हमने अभी लिखा है। ये आपका जो फॉर्मूला है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर, है ना। तो ये बहुत ही बेसिक सा एक फॉर्मूला है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आपके बुक्स में भी RS अग्रवाल या फिर NCERT में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए है, 2 नंबर के लिए। इफ देयर आर 2 नंबर देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। अगर 3 नंबर दे दे और तब आपको बोले कि फाइंड द HCF एंड LCM, तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, उसके लिए हम लोग अलग से एक वीडियो में, जिसमें हम लोग जो क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चंस हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिनको हॉट क्वेश्चन कहा जाता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, उसके लिए एक अलग सा वीडियो लाएंगे और उसमें हम लोग वो चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो इस तरीके का आता है, प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। तो ये इरेशनल रेशनल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर जो है दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, रेशनल नंबर सिंपल P/Q के फॉर्म में होता है, जिसमें P एंड Q बोथ आर इंटीजर, और जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना कंपलसरी है। ठीक है, इफ Q इज इक्वल टू 0 तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर होता है सिंपल, आप इस तरीके से समझ सकते हो, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जहां पर, है ना, जो वो डेसिमल उसका एक्सपेंशन होगा। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, दैट इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर नॉन रिपीटिंग है तो इसका मतलब क्या है कि वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का आपका। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका कोई भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइक एक स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको हम लोग एज्यूम करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप इसको √3 को जब इरेशनल नंबर हमको प्रूव करना होगा, तो सबसे पहले हम इसको एक इसका तरीका सीखते हैं, किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए, इसका जो प्रोसेस है बनाने का, इसका जो सॉल्यूशन है वो सीख लेंगे, तो इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस हैं ना, वो सबको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। अगर हम लोग √3 को रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे, तो √3 विल बी P/Q, कह सकते हैं कि √3 इज इक्वल टू P/Q। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, P/Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू P²/Q²। ठीक है, मीन्स P², ओके, P² इज इक्वल टू 3Q², लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए, सी एक सेकेंड, ओके, सो सॉरी, नॉइज आने लगा था, इस वजह से हमने क्लास को थोड़ी पॉज किया था। चलिए, तो देखिए, प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल हमें प्रूफ करना था, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एज्यूम, ओके, सॉरी, कलर आपका इसका डिफॉल्ट कलर रहता है ये। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, बहुत ही आसानी से, देखिए बहुत ही इजी तरीका है, इसको एक बार में समझ लेंगे तो इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे हम आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, सबसे पहले इसको रेशनल एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर का आपका एक पॉइंट है कि उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मीन्स व्हाट दैट मीन्स कि वो कोप्राइम होना चाहिए, ऐसा एक नंबर होना चाहिए जो कोप्राइम हो। ठीक है, लाइक दैट। तो √3 को क्या हुआ, यहाँ पर √3 इज P/Q। ओके, अब यहाँ पर हम क्या किए, स्क्वायर कर लिए, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर आप कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा, एक आ जाएगा ये इक्वेशन, 3 इज इक्वल टू P/Q,
पी स्क्वायर बाई क्यू। सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q²। यहाँ पे सिंपल सा आप देख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पी स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू क्यू²। मतलब क्या है कि 3 पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 है ना। यहाँ पर 3 से डिवाइड हो रहा है, देन हमें क्या मिल रहा है, क्यू² मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है। दैट मीन्स इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, ये क्या बताता है कि अगर पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, है ना। अगर पी स्क्वायर आपका 3 से डिविजिबल है, देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। चलो यहां तक समझ में आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे कि इसको एज्यूम कर लेंगे कि लेट, अब देखो सपोज अगर बोल दे कि ये कोई नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल है, तो हम लिख सकते हैं ना कि दैट नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2a। 2 से वो डिविजिबल है, मतलब क्या है कि आप उसको बाई 2 करेंगे तो कोई एक कांस्टेंट मिलेगा, आप उसमें 2 मल्टीप्लाई करो, दैट नंबर के बराबर होगा, तो n इज इक्वल टू 2a। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम कह सकते हैं ना, इसको आप इस तरीके से तो लिख सकते हैं दैट लेट p इज इक्वल टू 3, कुछ भी एक नंबर मान लो 3c। ओके, 3c, क्योंकि ये 3 का फैक्टर 3 इज डिविजिबल, 3 से p इज डिविजिबल बाई 3 है, तो इसका मतलब 3 क्या है, p का फैक्टर है, तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3c। ओके, तो अब यहाँ पर जो ये हमारा इक्वेशन मिला था, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q², यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, पुटिंग p द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 3c। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q² था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि p की जगह 3c, मतलब 3c का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q², मीन्स 9c² इज इक्वल टू 3q²। 3 से 3 टाइम्स में कटेगा, दैट मीन्स q² बाई 3 इज इक्वल टू c²। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये q² जो है वो भी 3 से डिविजिबल है, और यहाँ पर इसको क्या आ रहा है आंसर में, c² आ रहा है। तो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि q² इज डिविजिबल बाई 3, एंड इफ q² इज डिविजिबल बाई 3, दैट मीन्स q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। सिंपल, बहुत ही आसान है। देख रहे हो कि q² अगर 3 से डिविजिबल है, तब तो यहाँ पर हमें c² मिला, एक नंबर मिला, है ना। तो दैट मीन्स कि q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अब देखो यहाँ पर p का भी फैक्टर है, क्या है, 3 है, q का भी फैक्टर है, क्या है, 3 है। दैट मीन्स क्या यहाँ पर हमें कंक्लूजन मिल रहा है कि यहाँ पर हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि दैट p एंड q बोथ हैव 3 as a common factor, और ये प्रूव कर रहा है कि P और Q जो है वो को प्राइम नहीं है, बिकॉज को प्राइम होता तो उसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो अगर वो P और Q को प्राइम नहीं है, दैट मीन्स P बाई Q इज नॉट अ रेशनल नंबर, है ना, वो रेशनल नंबर नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर लिया था। हमने जो ये एज्यूम किया कि लेट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर, ये एजम्पशन ही हमारा क्या हुआ, रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर कि p बाई क्यू को हमने एज्यूम किया, √3 को p बाई क्यू एज्यूम किया, बहुत ही आसान। एक हमने एज्यूम कर लिया कि वो चलो रेशनल नंबर है, प्रूफ करना है रेशनल, बट हमने क्या एज्यूम कर लिया कि वो एक रेशनल नंबर है। अब अगर वो रेशनल नंबर है, दैट मीन्स वो क्या होगा, p बाई क्यू के स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, जहाँ पे p और q को प्राइम होता है। बट यहाँ पर उसको स्क्वायरिंग, जब हम स्क्वायर करके और उसका फैक्टर्स हम लोग ने निकाला, तो देखा कि p² इज डिविजिबल बाई 3, दैट मीन्स p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। उसके बाद p को हमने उसके फैक्टर के फॉर्म में लिखा, p इज इक्वल टू 3c, और वहां से फिर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो हमें मिला कि q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, क्योंकि q² डिविजिबल बाई 3 से डिविजिबल था, तो q भी 3 से डिविजिबल होगा। यस और नो। अब अगर q 3 से डिविजिबल होगा, दैट मीन्स कि p और q दोनों का 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है, और अगर कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स दैट p एंड q आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और वो क्या है, रेशनल नंबर ही नहीं है। अब अगर p और q रेशनल नंबर इस नहीं है, दैट मीन्स √3 इज ऑल्सो नॉट अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ हुआ ना, p बाई क्यू, p एंड q have both as a both have 3 as a common factor। ठीक है, that means p by q is not a rational number, so our assumption
was wrong. Okay, root 3 is an irrational number. So रूट 3 इज एन इरेशनल. ठीक है, मतलब हमारा एजम्पशन गलत था. रूट 3 क्या है? इरेशनल नंबर. होप सो समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट. बहुत ही इजी से एकदम क्लियर आप लोगों को समझाए हैं बना करके कि किस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं इरेशनल. ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, है ना. एक और एग्जांपल से हमारा ये क्लियर हो जाएगा कंप्लीट. ओके, लेट टेक एन एग्जांपल. कुछ इस तरीके से रूट 5 को हम प्रूव करते हैं इरेशनल. ठीक है, रूट 5. ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर. सबसे पहले इसको हम लोग रेशनल नंबर एज्यूम कर लिए. ओके, तो इफ रूट 5 इज अ रेशनल नंबर देन रूट 5 इज इक्वल टू व्हाट? पी बाई क्यू, है ना. वेयर पी एंड क्यू आर, वेयर पी एंड क्यू, पी बाई क्यू इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. और हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर है, इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे. स्क्वायरिंग ऑन both side. Okay, squaring on both side we will get 5 is equal to p square by q square. That means q square is equal to p square by 5, है ना. तो यहां पर क्या हुआ है? that p square is divisible by 5. p square किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है. अगर p square 5 से डिविजिबल है that means p is also divisible by 5. ओके, अब हमें यहाँ पर p जो है वो 5 का फैक्टर मिल गया, है ना. चलो नेक्स्ट. अब यहां पर आप ये लिख सकते हो p इज इक्वल टू 5c, है ना. क्यों? क्योंकि 5 फैक्टर है p का. तो आप देखो यहाँ पर 24 को लिख सकते हो. अगर मान लो ये पता है कि 24 का जो एक नंबर है उसका फैक्टर 2 है, तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं 2 इंटू 12. उसी तरीके से p इज इक्वल टू 5 से लिख सकते हैं, है ना. अब यहाँ पर p इज इक्वल टू 5c हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जब पुट करेंगे p के जगह पे 5c तो क्या हो जाएगा? ये q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर. 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर. ओके, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर. और ये 5 से 25 5 टाइम्स में कटेगा. दैट मीन्स q स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर. ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन q स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा. दैट मीन्स q स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर. और यहां से क्लियरली ये हो गया, विजिबल है आपको कि q स्क्वायर इज divisible by 5. That means q is also divisible by 5, है ना. अब और p और q दोनों किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है. That means p and q both have 5 as a common factor. Okay, so p and q both have 5 as a common factor. This proves that p by q is not a rational number. So our assumption was wrong. Our assumption was wrong. That means root 5 is an irrational number. प्रूव हो गया. तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. और ये तरीका आप कभी भूलोगे नहीं अगर एक बार इसको अच्छे से समझ लिए तो. ठीक है, और सारा का सारा क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न पे होता है, आपको इसी से सॉल्व करना है. ठीक है, चलो. तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिया, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, है ना. अब उसके बाद से ये क्वेश्चन, नया क्वेश्चन. ठीक है, देखो ये भी इरेशनल प्रूफ करना है. और इस क्वेश्चन में भी एक चीज है, आप देखना, इसको भी सेम पैटर्न पे हम बनाने वाले हैं. ठीक है, जैसे इसको बनाया ना अभी, इसको जिस तरीके से बनाया है, एज्यूम करने के बाद हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया कि हमारा एजम्पशन ही गलत था. दैट मीन्स दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. उसी तरीके से इसको भी हम सेम फॉर्मेट से बनाएंगे, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है. ओके, सॉरी, ये क्वेश्चन. ओके, prove that 3 plus 2 root 5 is an irrational number. See, सबसे पहले क्या कर लो, तरीका बताए थे. let 3 plus 2 root 5 is a
रेशनल नंबर। ओके, सबसे पहले इसको रेशनल नंबर ही एज्यूम कर लेते हैं। दैट मीन्स 3 प्लस 2√5 क्या हो जाएगा आपका, p/q हो जाएगा। ओके, एंड आफ्टर सॉल्विंग ये क्या हो जाएगा, 2√5 इज इक्वल टू p/q माइनस 3। आसान है ना। अब यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सी यहाँ पर लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, आप इसको इस तरीके से 2√5 इज इक्वल टू p-3/q, 3q माइनस, सॉरी, p-3q/q। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहां पर देखो कोई भी नंबर, ये 3 तो रेशनल नंबर है ना, रेशनल में से रेशनल आप सब्ट्रैक्ट करते हो, क्या मिलता है, रेशनल मिलता है। दैट मीन्स जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और रेशनल में 2 सिंपल, देखो बहुत ही आसान है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। सपोज क्या आएगा हमारा, कोई एक a/b आता है। ठीक है, सपोज तो क्या हो गया, √2√5 इज इक्वल टू हो गया a/b, है ना। रेशनल माइनस रेशनल करोगे तो रेशनल नंबर मिलेगा ना, ये तो पता है। अब रेशनल नंबर हो गया ये a/b, है ना। अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो ये 2 को, तो √5 इज इक्वल टू a/b इंटू 1/2, है ना। आप हाफ से मल्टीप्लाई, रेशनल में रेशनल मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्या होगा, रेशनल नंबर आएगा, है ना। बहुत ही आसान है, रेशनल में रेशनल मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल नंबर आता है। ठीक है, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा, लेकिन √5 हमारा क्या है, √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, है ना। ये क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमारा एजम्पशन यहाँ पर कंट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वी ऑल नो √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये उससे भी आसान है ना, ये उससे भी आसान है। √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, सो ये भी रेशनल नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है। दैट मीन्स हमारा एजम्पशन गलत था, सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, है ना। दैट मीन्स 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल, है कि नहीं आसान, इतना आसान है। सबसे पहले क्या करना है, इसको रेशनल एज्यूम कर लो। रेशनल एज्यूम करने के बाद आप रेशनल में से रेशनल घटाओगे, क्या मिलेगा आपको, रेशनल नंबर मिलेगा, है ना। अब उस रेशनल में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स ऑल्सो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, आप एक रेशनल नंबर में कोई भी इंटीजर, कोई भी रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, वो रेशनल नंबर ही आता है। अब अगर उस रेशनल नंबर को देखो तो यहाँ पर √5 के बराबर है, और √5 क्या है, वो रेशनल नंबर नहीं है। दैट मीन्स कि हमारा एजम्पशन क्या था, गलत था, है ना। इधर अगर रेशनल नंबर है आपका और ये इसके बराबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए था, बट दैट इज नॉट अ रेशनल नंबर, है ना। सो इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या है, गलत है ना। हमारा एजम्पशन ही गलत है, √5 इज नॉट ए रेशनल, सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। सो 3 प्लस √5 इज इरेशनल। बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी था, है ना। सारे क्वेश्चंस को आपको इसी पैटर्न पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर इसमें आपका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने पढ़ा है, क्लास 8 में पढ़ा है हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, उससे पहले भी शायद पढ़े हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो बेसिकली इसमें क्या करना है कि जो भी आपका नंबर होगा आपको ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर है ये रेशनल है या इरेशनल है। अगर रेशनल है तो टर्मिनेटिंग है, ऑब्वियस सा बात होगा, है ना। या फिर नहीं भी टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट विद द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, ये ऑलरेडी रेशनल नंबर गिवन है। इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, रिपीटिंग होगा। सो विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, देखो, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग हो जाए तो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस बनाते बनाते आपको कॉन्सेप्ट सीख जाना है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए अलग से थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको अलग से हमको थ्योरी नहीं पढ़ना है, साथ में ही हम लोगों को सीख लेना है वो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को ऊपर न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेनोमिनेटर देखेंगे। डेनोमिनेटर का आप क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ठीक है, सही जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या आया आपका,
3125 इज इक्वल टू आया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स 5 टू द पावर 5। ओके ओके, अगर ये जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर, सिंपल समझो, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n इसके फॉर्मेट में होता है, देन हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जो हमारा रेशनल नंबर है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है ना, क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग है। ओके, अगर ये नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, नन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्या है, नन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, सिंपल समझ में आया। ओके, कोई भी इशू नहीं है यहाँ पे। अगर ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में होगा, अब यहाँ पर देखो क्या है, 5 टू 5 5 टू द पावर 5 है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो ये 5 यहाँ पर आया इस फॉर्मेट में, दैट मीन्स इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा। अगर ये सपोज, अब दूसरे को देखते हैं, सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल जो है वो है हमारा, तो इसमें क्या है, न्यूमरेटर को नहीं देखना है, वो क्या देखना है, डिनोमिनेटर देखना है। तो 1600 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलो, तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 2 800 2 400 2 200 2 100 2 50 2 25 5 5। ओके, दैट मीन्स देखो 1 2 3 4 5 6, यानी आपका यहाँ पर 1600 क्या आया, 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में है, यस और नो, दैट मीन्स दिस इज एन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर यही नहीं होता तो क्या होता, वो नन टर्मिनेटिंग होता। जैसे एक एग्जांपल ले लो, 21/35, दिस इज अ रेशनल नंबर, यस और नो। अगर इसका देखो यहाँ पर इसको एक बार इसका डेनोमिनेटर देखो, डेनोमिनेटर देखोगे तो क्या होगा, ये दिस विल बी व्हाट, 5 इंटू 7, है ना। ये 2 इंटू 5 का पावर है ही नहीं, ये क्या है, 7, इसमें एक अलग प्राइम नंबर आ गया, है ना। दैट मीन्स दिस विल हैव नॉट अ रिपीटिंग, सॉरी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दिस विल नॉट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अंडरस्टैंड, समझ में आया, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं देखना है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। अगर वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में है, दैट मीन्स दैट इज टर्मिनेटिंग। इफ इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, देन दैट नंबर विल बी, दैट रेशनल नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, सिंपल एज दैट। ओके, बहुत ही आसान। अब इस पे जितने सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आप बना सकते हो, है ना, बहुत ही ईजी था। चलो, इसके अलावा क्वेश्चंस पूछते नहीं है इस पे टॉपिक पे, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब ये लास्ट टॉपिक, सबसे लास्ट ऐसा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो बहुत ही आसान होगा ऐसे क्वेश्चंस को बनाना। ठीक है, इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। ठीक है, ये रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, व्हाट टू से द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। अगर वो रेशनल नंबर है, ठीक है, तो पी वाई क्यू का फॉर्मेट में होगा, तो क्यू का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसको देख लो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। सबसे पहला, अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा है, ठीक है, और पता करना है कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे यहाँ पर, कि देखेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। इफ इट इज टर्मिनेटिंग, तो वो श्योर वो टर्मिनेटिंग है, दिस मीन्स कि वो एक रेशनल नंबर है। इफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो समझ में आता होगा। टर्मिनेटिंग मतलब वो जो डेसिमल है वो कंप्लीट उसका क्या हो जाए, एंड हो जाए, इसका वो एक्सपैंड होता हुआ ना जाए। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग जैसे ये देखो यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, दैट मींस दिस विल बी, दिस विल फर्दर मोर, अगर इसको आप बनाओगे तो ये आगे और वैल्यूज आएगा। ठीक है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो दैट मीन्स दैट शुड बी रिपीटिंग, वो क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। अगर वो रिपीटिंग है देन दैट विल बी रेशनल नंबर। अगर वो नन रिपीटिंग है, ठीक है, अगर वो रिपीट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स दैट विल बी नॉट अ रेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर वो नन टर्मिनेटिंग है साथ साथ नन रिपीटिंग है, दैट मीन्स दैट इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो अब इतना कंसेप्ट अगर सीख गए तो आप बता सकते हो ये क्या है, यस दिस इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि टर्मिनेटिंग है।
सो यहाँ पर देखो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। देखो यहाँ पर एक पैटर्न बनता जा रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स दैट इज नॉट अ रेशनल नंबर। देख करके बता सकते हैं अब तो आसानी से। सी यहाँ पर ये बार का मतलब ये होता है कि दैट दिस होल टर्म इज गोइंग टू बी रिपीट फर्दरमोर। अब इसका क्या होगा, फिर से अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, फिर यहाँ से 1 2 इस तरीके से ये रिपीट करने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ साथ ये रिपीटिंग है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग साथ साथ रिपीटिंग हो दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो देख करके अब बता सकते हैं, बहुत ही आसान हो गया ना समझना। तो इस तरीके से देखो हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को, सारे चैप्टर्स को, जितने भी मैथ्स के आपके चैप्टर्स है ना सिलेबस में जो कि अपडेटेड, जैसे इसमें यूक्लिड्स एक डिवीजन एल्गोरिथम था, वो हम लोगों को इस बार सिलेबस से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, तो उसको हम लोग क्यों पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो जो भी अपडेटेड सिलेबस है उसके उस सिलेबस के पैटर्न, उस सिलेबस के अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से, अपडेटेड सिलेबस पे बेस्ड हम लोग सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उस चैप्टर से उन सभी क्वेश्चंस को करके और हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। कोई थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ेंगे, कोई बोरिंग लेक्चर्स नहीं, एकदम अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहले तो पता कर लिया कि रेशनल नंबर कौन है कौन नहीं है। दिस इज रेशनल नंबर, दिस इज रेशनल नंबर, दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है कि इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल है तो आप उनके क्यू पी वाई क्यू के फॉर्म में डाल बनाओ और उसके क्यू के प्राइम फैक्टर्स को बताओ। बहुत ही आसान है। सी 4 3 1 2 3 है ना, आप इसको क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 4 2 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख सकते हैं इस तरीके से, है कि नहीं। अभी देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 10 टू द पावर 9, और 10 टू द पावर 9 का मतलब क्या होगा, ये 2 इंटू 5 टू द पावर 9, दैट मीन्स 2 इंटू टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9, है कि नहीं। देखो आ रहा है कि नहीं, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में, तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होगा, 2 और 5 होगा, सिंपल, है कि नहीं। हमें क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि प्राइम फैक्टर्स होगा क्या, कौन कौन होगा, तो 2 और 5 का प्राइम फैक्टर्स होगा, सिंपल, है कि नहीं। उसी तरीके से आपका क्या है, देखो यहाँ पर ये क्या है आपका ये, ठीक है, सेम इसको, ये तो सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन देखो ना, ये और ये तो सेम ही है ना, बस इसमें क्या ये बार दे दिया है, दैट मीन्स दैट विल रिपीट। तो रिपीट करेगा इसका मतलब क्या है ना। आप इसका देख लो, इसके इसके में नीचे में क्या आने वाला है, ठीक है। ये क्या होगा, इसका आप बता नहीं सकते कि नीचे में क्या, क्योंकि रिपीट कर रहा है, ठीक है, रिपीट कर रहा है। अगर नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो आप उसका बता सकते हो कि प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होगा उसका, 2 5 और उसके अलावा भी कुछ कुछ हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप देखो यहाँ पर से पूछ रहा है ना, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स, आपको यहाँ पर निकालना नहीं है, से, है ना। तो से आप कह सकते हो कि यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, मोर देन, अदर देन 2 5 होगा, 2 5 भी हो सकता है, 2 5 के अलावा भी कुछ हो सकता है, और इसका क्या होगा 2 5, ये टर्मिनेटिंग है, दैट मीन्स आप इसको पता है कि क्या होगा आपका 2 और 5 ही होने वाला है इसका प्राइम, इसके डेनोमिनेटर का, ठीक है। सिंपल, बहुत ही आसान था, ओके। होप सो समझ में आया होगा, है ना, बहुत ही इजी तरीके से समझाए हैं। तो एक बार हम इसको लिख देते हैं ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए। इफ टर्मिनेटिंग, ठीक है, अगर वो टर्मिनेटिंग है दैट मीन्स पी बाई क्यू जो होगा हियर, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी 2 एंड 5 ओनली। और अगर वो नन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, दैट मीन्स प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू 2 5 और 7 9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सिर्फ 2 5 नहीं हो सकता है, ठीक है, 2 5 के अलावा भी कुछ हो सकता है 2 5 ना हो 7 9 ही हो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल केस। तो सिंपल सा यहाँ पर एक ये आपका थ्योरम है, आपका रूल है, आप इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका रियल नंबर खत्म। इससे इसके एक्स्ट्रा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछता है, जहां जितने भी क्वेश्चंस आप देख लो इन्हीं से आने वाले हैं, ठीक है, इसी में से इनके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और कोई इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा, ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, जो क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। तो अब जितने भी टाइप के क्वेश्चन उन सभी को हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया, हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। तो बनाइए अपने क्वेश्चंस, एनसीईआरटी को बनाइए, आर एस अग्रवाल को सॉल्व कीजिए, सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, और फिर जो भी डाउट होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट कीजिए, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर नए चैप्टर के साथ हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए
पढ़ाई कीजिए और सेफ रहिए।